हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं विजय एकादशी। यह एकादशी सन 2025 में 24 फरवरी दिन सोमवार को लगेगी और इस एकादशी को थोड़े से अलग तरीके से पूजा करते हैं। आपके लिए इसमें क्या है, जो मैंने अभी पूजा दिखाई इसमें काफ़ी कमियां हैं, पर मैं जो कल पूजा करूंगी तो उसमें वो कमियों को दूर कर लूंगी। तो सब आपको पता है, इसमें 5 तरह के पल्लव लेने हैं। अलग अलग पेड़ के भी ले सकते हैं, एक पेड़ के भी ले सकते हैं, जैसे पीपल हो गया, अशोक हो गया, आम हो गया, इस तरह से। ठीक है, 5 तरह के अनाज लेने हैं, उसमें चावल का यूज नहीं होगा को। और फूल लेने हैं, फल लेने हैं, घी का दीपक जलाना, और इसमें सिंघाड़े के आटे का जो हलवा बनाकर उसका भोग जरूर लगाया जाता है। सिंघाड़े तो अभी मिलेंगे नहीं, इसलिए सिंघाड़े का आटे का हलवा बनाकर भोग जरूर लगाएं। कलश की स्थापना भी जरूर की जाती है। आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं, तांबे का कलश ले सकते हैं। उस पर 5 तरह के पत्ते लगाकर कलश में अपनी हल्दी, सिक्का, तिल और फूल कुछ मीठा, ये सारी चीज़ डाल के कलश की स्थापना करें। और कलश के ऊपर ही आपको विष्णु भगवान की प्रतिमा को रखना है। और अगर आपके पास में विष्णु भगवान की प्रतिमा नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल को भी विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल विष्णु भगवान का ही स्वरूप है। ठीक है, तो आपको उस कलश पे ही स्थापना करना है। तो इसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया है, क्योंकि मैं आज आपको बस वीडियो दिखा रही हूँ। तो ये कलश मेरे पास नहीं था मिट्टी का, और इस समय मेरे पास पता है पीतल का भी नहीं है। जो मेरे पास था वो अभी मुझे मिल नहीं रहा है। तो फिर हमें क्या करना है, अगर आप विष्णु भगवान की प्रतिमा है आपके पास तो विष्णु भगवान को स्नान कराएं, वरना मैंने लड्डू गोपाल को ले लिया है तो मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा रही हूँ। और यहाँ पर पता है अभी थोड़ा ठंड का मौसम है, इसलिए मैंने पंचामृत से नहीं कराया है। अगर आप चाहें तो पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, एक थाली में चंदन से स्वास्तिक बना लिया है। तुलसी दल जरूर डालें कान्हा जी के स्नान में, और विष्णु भगवान को भी स्नान कराएं तब भी, क्योंकि विष्णु भगवान और के लिए भी तुलसी बहुत ज़्यादा प्रिय है। फिर इनका अंग पोषण कर देंगे, उसके बाद इनका श्रृंगार करेंगे। और ये जो जल है इसको हम तुलसी के गमले में डाल दें। अगर आपको जल ज़्यादा लग रहा है तो आप दूसरे गमले में भी डाल सकते हैं, वरना आप इसको तुलसी के गमले में डाल दें। फिर हम अपने कान्हा जी को वस्त्र वगैरह पहना लेंगे, इत्र सेवा देंगे। तो ये सारी चीज़ें अब करनी हैं। और इसमें राम जी की प्रतिमा जरूर रखें। आज के दिन श्री रामचंद्र जी का पूजन जरूर करें, और गणेश जी का भी विराजमान करें। मैंने यहाँ पे गणेश जी को भी विराजमान नहीं किया था, क्योंकि मैं बस आपको एक वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ। गणेश जी का भी मतलब विराजमान करना है। और व्रत का संकल्प जरूर लें, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी पूजा या व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। और भगवान श्री रामचंद्र जब विजय एकादशी का व्रत किया, जब रामचंद्र जी ने विजय एकादशी का व्रत किया था ना, तो उन्होंने सोने के कलश पर भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति को रखकर ही उनका पूजन किया था। इसीलिए इसमें कलश का बहुत ज़्यादा महत्व है। कलश जरूर रखते हैं इस वाली पूजा में। अगर आपके लड्डू गोपाल बड़े हैं या विष्णु भगवान की आपके पास प्रतिमा नहीं है, आप कलश पर नहीं रख सकते, विराजमान कर सकते हैं, तो आप कलश पर नारियल रखें और अपने भगवान जी के लिए आसन देकर विराजमान कर लें। और वो जो नारियल होगा वो आपको खाना नहीं है, उसको आप दान करेंगे। ठीक है। और रामचंद्र ने जब लंका पर विजय प्राप्त की, तब बीच में बहुत गहरा समुद्र, मतलब बहुत गहरा समुद्र था, उसे पार करना मुश्किल था, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य के रूप में लीला कर रहे थे। तब उन्हें वहाँ अपनी शक्तियों को प्रकट नहीं करना था। राम जी ने विजय एकादशी का व्रत किया और पूजा की, जिसके फलस्वरूप लंका पर विजय प्राप्त की। इसीलिए इस विजय एकादशी को मनाते हैं। आप अपने घर में अपने बच्चों से भी इस दिन पूजा जरूर कराएं। और अगर आपको किसी भी कार्य में विजय की प्राप्ति नहीं हो रही तो आप ये वाला व्रत करें, आपके सारे कार्य
ज़रूर सफल होंगे। और अगर आपके बच्चे व्रत तो नहीं रख सकते हैं क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, तो पूजा आप ज़रूर से ज़रूर कराएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने और पीले रंग के वस्त्र स्वयं पहने, और कान्हा जी मतलब भगवान जी के लिए भी पीले रंग के ही वस्त्र पहनाए, और चौकी पर भी पीले रंग का ही वस्त्र बिछाएं। और क्योंकि विष्णु भगवान का जो पीला रंग है वो बहुत ज़्यादा प्रिय है। फिर यहाँ पर ले लेनी है चौकी। आप मंदिर में भी इस पूजा को कर सकते हैं या फिर मंदिर के आसपास चौकी को लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो फिर मैंने चौकी ले ली, इस पे पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। फिर मैंने एक विष्णु भगवान की जो फ़ोटो है वो ले ली है। फिर ये राम जी को भी मैंने जैसे कि बताया था कि राम जी की पूजा ज़रूर करनी है इस दिन, राम जी की। तो फिर मैंने राम जी को भी मतलब मेरे पास थी उनका एक विग्रह, तो उनके लिए भी विराजमान कर लिया है। फिर हमने अपने लड्डू गोपाल को, तो इस समय मेरे पास चौकी पे बिल्कुल भी जगह नहीं थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर गणेश जी को नहीं विराजमान किया है, ठीक है। आपको गणेश जी को विराजमान ज़रूर करना है। और पता है आपको गणेश जी को विराजमान करें, फिर हम वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे, और जैसे गणेश जी पर जनेऊ चढ़ाएंगे। तो अभी मैंने सभी भगवान जी मेरे वस्त्र पहने हुए हैं, तो मैंने विष्णु भगवान का फोटो रखा है ना, तो उन पर मैं वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दूंगी, ठीक है। और 5 तरह के अनाज बिछा मतलब अनाज का आसन देना है, और चावल उसमें बिल्कुल भी नहीं, चावल का आज प्रयोग किसी भी तरह से नहीं करना है एकादशी वाले दिन, ठीक है। और तुलसी आपको पहले से ही तोड़ के मैंने शनिवार के लिए तोड़ ली थी, क्योंकि एकादशी सोमवार की है और रविवार को भी तुलसी नहीं तोड़ते हैं। और फिर देखिए मैंने यहाँ दीप पहले ही प्रज्वलित कर लिया था। सॉरी, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। और भगवान जी के लिए तुलसी भी चढ़ाएं और भोग लगाएं। और गणेश जी के लिए भोग अलग से रखें, गणेश जी के लिए तुलसी डालकर भोग नहीं लगाया जाएगा। और जो हमारे भगवान विष्णु जी हैं और ठाकुर जी हैं, इनके लिए उस मतलब तुलसी डालकर ही भोग लगेगा, और इसीलिए 2 जगह जल रखें और 2 जगह भोग रखें, ठीक है। और आप जो फल हों वो फल लें, जो ऋतु फल होते हैं इस समय मौसम में जो फल आ रहे हैं वो फल चढ़ाएं। दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएं। फिर वो दक्षिणा आप किसी ब्राह्मण को दूसरे दिन, जिस दिन आप मतलब द्वादशी वाले दिन जो सीधा निकालते हैं उस दिन उस दक्षिणा को उसमें रख के दान दे दें। फिर हमें कथा पढ़नी है, तो कथा पढ़ने के लिए तिल हाथ में लेना है और कथा सुननी है। ऐसी संकल्प जब हम लेंगे तो हमें हाथ में फूल, जल, तिल या कोई भी फल लेकर संकल्प लेना होगा, ठीक है। ये कथा पढ़ने के बाद में ये जो तिल है वो थोड़े से जल के लोटे में और थोड़े से दिए में, कहते हैं तिल जितने हमारे चटकते हैं उतने ही हमारे कष्ट दूर होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर ये पूजा वगैरह सब होने के बाद में फिर हम करेंगे आरती। तो आरती पहले गणेश भगवान की करेंगे, फिर उसके बाद में हम अपने विष्णु भगवान की। और आरती कुंज बिहारी की भी आप कर सकते हैं, जैसे कान्हा जी की। तो फिर मैंने जो दीप जलाया है वो भगवान जी के दाहिनी तरफ मतलब आप अपने बाहिनी तरफ जलाएं, तो इसीलिए मैंने पता है वो वाला दीप आपको नहीं उठाना है, आपको दूसरे दीप से आरती करनी है। तो मैंने यहाँ पे कपूर, आप देसी घी का भी दीप बना सकते हैं दूसरा। फिर आरती करनी है, फिर आरती को 3 बार ठंडा करना है। फिर सभी भगवान जी के लिए आरती देनी है और स्वयं भी आरती लेनी है। फिर आपको करनी है क्षमा याचना। इस तरह से आपको विजय एकादशी की पूजा करनी है। पारण का समय बता देती हूँ। दूसरे दिन को 6:50 से 9:08 तक सुबह के समय पारण का समय रहेगा। और ये वाला जल आप सूर्य देव पे चढ़ा दें। ये जो प्रसाद है वो आप स्वयं और परिवार में सभी लोगों को दे सकते हैं। तो इस तरह से थी मेरी विजय एकादशी की पूजा। बहुत सरल पूजा विधि। आपको कैसी लगी?